असत्य की डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है कि वो चीज़ जो हमेशा बदल जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं असत्य। यानी कि वो चीज़ सत्य नहीं है, वो बार बार समय के अनुसार बदल जाती है। लेकिन जो सत्य होता है वो कभी बदलता नहीं है। तो इसीलिए आत्मा को, परमात्मा को, इन सब चीज़ों को सत्य कहा गया है, क्योंकि वो समय के ऊपर में रहती है और वो बदलती नहीं है। लेकिन जो असत्य है वो समय के अंदर में रहता है और वो बदलता रहता है। मैं बताऊंगा आपको असत्य, सत्य और परम सत्य के बारे में। तो असत्य उस चीज़ को कहा जाता है जो समय के साथ में बदल जाती है। तो समय के साथ में क्या क्या बदलता है? ये पूरा भौतिक संसार समय के साथ में बदलता है। तो ये सब असत्य कहा गया, इसीलिए इसको कई लोग माया कहते हैं। और इसीलिए गीता में भगवान ने भी कहा है कि ये संसार परिवर्तनशील है, क्योंकि जो असत्य होता है वो हमेशा बदलता रहता है। लेकिन जो सत्य है वो आत्मा होती है हर एक जीव की। तो जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं है, वो एक जैसा रहता है। तो सबको उस सत्य के साथ में जुड़ने के लिए ये भौतिक अस्तित्व मिला है, ये बॉडी मिली है। और ये बॉडी असत्य है। असत्य मतलब ये है अभी प्रेजेंट में, लेकिन ये समय के साथ में बाद में रहेगी नहीं। तो जो चीज़ें मौजूद नहीं रहती है, उत्पन्न होकर ख़त्म होती है, उनको हम असत्य बोल सकते हैं, या फिर इल्यूजन या फिर माया बोल सकते हैं। लेकिन जो हमेशा रहती है, सनातन समय से है, उसको आत्मा बोलते हैं। तो जो आत्मा है वो सत्य है, वो समय के साथ में बदलती नहीं है। इसीलिए हमारे कई सारे पुराने ग्रंथों के अंदर जो इंसानों के पढ़ने के लिए लिखे गए हैं, उनके अंदर इसके बारे में बताया गया है कि जो सत्य है उससे जुड़ो। और जो परम सत्य है वो तो कभी बदलता ही नहीं है। आत्मा तो चलो जन्म लेती रहती है, कोई शरीर धारण करती है, छोड़ती है, लेकिन जो परम सत्य है वो तो हमेशा से वैसा ही है। और उसको किसी चीज़ की मतलब लालसा नहीं है। जैसे हम सारे भौतिक जीव इस ब्रह्मांड के अंदर आते हैं हमारी वासनाओं की वजह से या फिर कुछ भोगने के लिए। लेकिन जो परम सत्य है वही तो सब है, उसको कुछ पाने की और कुछ खोने की इच्छा है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी का है। लेकिन हम जीव हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे ये मेरा है, ये उसका है, ये सब इसका है। लेकिन थोड़े समय बाद में ये सब यहाँ पे बदल जाता है, किसी का कुछ नहीं है। आज जो भी इस समय में है, उनके साथ में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो जब तक है, जब तक वो भी रहेंगे या उससे 100-200 साल तक और ज़्यादा रहेंगे। लेकिन उसके बाद में वो भी बदल जाएंगे। तो मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो भी मेरे को जानते हैं, तो वो लोग भी 100-200 साल बाद में चले जाएंगे यहाँ से, और ये पूरा सब कुछ बदल जाएगा। तो ये प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। यहाँ पे कितने ही लोग आए, कितने ही विचार आए, लेकिन जो विचार सत्य से निकले, जितने भी लोगों ने सत्य को जाना, उन लोगों ने सत्य के बारे में बताया। तो जो विचार सत्य से निकले हैं वो विचार हमेशा रहते हैं यहाँ पे, और उन्हीं को जान के हर एक जीव को लगता है कि हाँ ये जो बात है वो सत्य है, क्योंकि सत्य को है वो एक सत्य ही पहचान सकता है। तो जितने भी लोगों का जो स्वभाव है इस प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जमाने का, या फिर जो भी हम लोग सोचते हैं ये बॉडी के अंदर कि ये पदार्थ मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, या फिर ये भौतिक पदार्थ सारे मेरे हैं, तो ये झूठ है, क्योंकि ये सब असत्य है। ये बदल जाएगा समय के साथ में, और ये जब बदल जाएगा तो तुम भी बदल जाओगे। तो जो तुम हो रियल में, उसको जानने के लिए ये बॉडी मिली है। लेकिन लोग भटक रहे हैं इस असत्य के पीछे। इस असत्य के पीछे उन लोगों ने अपने जो कर्म हैं वो भी गलत कर दिए हैं। इसके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है इस पृथ्वी पे। सारे जीव जो इस तालाब के अंदर रहते हैं वो सोचते हैं कि यही दुनिया है, और जो इस तालाब से बाहर रहते हैं वो सोचते हैं कि यही दुनिया है। लेकिन दुनिया तो इससे बहुत बड़ी है,
क्योंकि इनकी सोच हम लोगों की उतनी है, हम जीवों की, इसके लिए हम जान नहीं पाते हैं कि कितनी बड़ी है। लेकिन जो मनुष्य बॉडी है, मनुष्य शरीर है, उसके पास में इतनी पावर है कि वो जान सकता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसके लिए उसको ये बॉडी मिली है। लेकिन कितने लोग हैं वो जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं, यहाँ पे क्या है हमारे अस्तित्व की वजह, क्या हम स्वतंत्र हैं। नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो लोग इस दुनिया के अंदर जो सिस्टम बनाए हुए हैं उनके अंदर फंस के रह जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो जान पाते हैं, और फिर जब वो जान जाते हैं और वो लोग सबको सही रास्ता दिखाते हैं तो फिर सब लोग उनको पूजने लग जाते हैं, क्योंकि उनको उनमें भगवान दिखते हैं, भगवान के गुण दिखते हैं। तो वही सारे गुण सबको खुद को अपने अंदर प्रकट करने पड़ेंगे या अपनाने पड़ेंगे, तभी जाके हम समझ पाएंगे कि हमारी इस बॉडी का यहाँ पे आने का वजह क्या है। तो सबसे पहली वजह सिर्फ एक ही है कि सत्य को जानना, कि सत्य क्या है। सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं है। जैसे धर्म, तो धर्म पहले भी था, आज भी है। तो इसी को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। उस तालाब की जो सोच है कि यही पूरी दुनिया है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और उसके बाद में, उससे बाहर निकलने के बाद में हमारे को सोचना पड़ेगा कि और क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो हमारे को ये पता करना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट है क्या। क्या हमारी बॉडी इम्पोर्टेंट है, क्या ये संसार इम्पोर्टेंट है, या हमारी सोल इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ के बारे में हमारे को जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में हमारे को पता ही नहीं होगा तो हम उसको इग्नोर करते रहेंगे। और उसी चीज़ को इग्नोर करते करते आज जो कंडीशन है सब लोगों की, वो उस इग्नोर करने की वजह से ही है। तो अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो सत्य है, कि किस तरह से लोगों के साथ में पिछले कई सालों से, हजारों सालों से या कई सैकड़ों सालों से अत्याचार हो रहे हैं और उनको एक गुलामी के सिस्टम में रखा गया है, जिनको सब लोग सोचते हैं कि हमारी आज़ादी के लिए सब कुछ है। तो ये उनकी भूल है, क्योंकि आज़ादी खाली शारीरिक ही नहीं होती है, मानसिक और आत्मिक आज़ादी भी होती है। जो आज़ादी सब लोगों की छीन ली है। किसने छीनी है? जिन लोगों ने ये पैसे का सिस्टम बनाया है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी सरकारें पैसा बनाती है, या अलग अलग देशों में वहाँ के जो लोग कंट्रोल करते हैं सरकारें, वो पैसे बनाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे पैसों का कंट्रोल कुछ ही लोग हैं, वो लोग करते हैं। जिन लोगों ने ये आइडिया लेके आए थे, वो आज से 200-300 साल पहले कैसे बैंक बनाएंगे और ऐसे पैसे चलाएंगे। पहले वस्तु के बदले वस्तु होती थी, लेकिन अभी सब चीज़ों को एक कागज़ के अंदर हम खरीद सकते हैं। तो इन सबको पैसा कंट्रोल कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट चल रही है उनको। तो वो पैसा कहाँ से आता है, हमारे को उसके बारे में पता करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं ये लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारी भूल है, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ डिजिटल और मशीनरी के दम पे लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ डाल दी गई है कि हम लोगों ने बहुत विकास कर लिया है, लेकिन जो हमारा आत्मिक विकास है वो रुक गया है। तो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा सबको। नहीं देंगे तो ये लाइफ ऐसी वेस्ट चली जाएगी और ये जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा। फिर हमारे को वापस जानने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। तो उससे पहले हम इस क्षण में यहाँ पे हैं, अगर हम जानने के लिए और सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं, तो हमारे को सब कुछ बताएगा ये यूनिवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।